हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई संख्या बिना भाग किए कैसे पता करें कि वो दूसरी संख्या से कटेगी या नहीं। मान लीजिए हमारे पास 873 एक संख्या है और हमें ये देखना है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं, यानी कि ये 3 से कटेगी या नहीं। अब क्या आप इसको बार बार भाग करके देखेंगे? इसी काम को आसान बनाते हैं काटने के नियम, क्योंकि हम इसको बार बार भाग करके तो देख नहीं सकते। ठीक है, अब इस काम को आसान करने के लिए हम काटने के नियम सीखेंगे। तो कुछ नियम हैं, कुछ अंकों से, ये किन अंकों से कट सकते हैं, किन अंकों से नहीं कट सकते हैं, ठीक है, उससे भी रिलेटेड कुछ नियम बने हैं। पर अगर हमें कुछ इस तरह से काटना है कि एक संख्या ऊपर दी गई है और एक संख्या हमें दी गई है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर एक संख्या 76 गिवन है, ठीक है, यानी कि ये हमें भिन्न के रूप में कोई संख्या दी है। अब इसको काटने के नियम क्या होंगे? तो इनको काटने के नियम और जो एक सिंगल नंबर को किसी दूसरे नंबर से काटने की जो नियम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से पर रिलेटेड है। अब अगर भिन्न में कोई संख्या दी है और उसे हमें काटना है, उसको उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होता है? पहला नियम ये है कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से काट रहे हैं, इसका मतलब ये जैसे इसका ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट में जो भी संख्या है उसको हम सेम संख्या से काटेंगे, सेम नंबर से काटेंगे। यानी कि अगर ये संख्या 3 से कट रही है तो ये वाली भी 3 से ही काटेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इस संख्या को तो ये 2 से कट रही है और ये संख्या 3 से कट रही है तो इसको 3 से काट दिया और इसको 2 से काट दिया। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसी वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ आसान और मज़ेदार नियम जो आपको आपके गणित को और भी तेज और आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं काटने के नियमों की मज़ेदार यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे काटने के नियम अलग अलग नंबरों से किस तरह से हम किसी दूसरी संख्या को काट सकते हैं। तो काटने के 2 से काटने का नियम है कि जिन संख्याओं के अंतिम अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई अंक आता है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास कोई संख्या है कि ये जिसका अंतिम अंक इनमें से एक है, 2 से भाग हो रहा है अंतिम अंक, तो ये पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। जो अंतिम अंक है, यूनिट प्लेस है, तो उसकी यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 2 से कट जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारा 2 से कटने का नियम। अब बात करते हैं हम 3 से कटने के नियम की। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से मतलब कट जाती है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये संख्या है, अब ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, तो इसके लिए क्या करना है, हम कि इसके अंकों को योग कर देते हैं। इनके अंकों को जोड़ के जो भी आएगा, जो इसको जोड़कर 9 आया, 9 आया, और ये जो 9 है ये 3 से के टेबल में आता है, 3 से कट जाता है, यानी कि ये नंबर भी 261, ये नंबर भी 3 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 से कटने के नियम। अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से भी कट जाएगी। जैसे अगर कोई हम संख्या यहाँ पर ले लेते हैं 4324, इसमें जो अंतिम बनी अंकों की 2 अंकों की बनी संख्या अगर 4 से कट जाए, यानी 4 से अगर हम इसको भाग करें तो पूरा भाग चला जाए। 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स, 4 छंग 24, यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 से कटने का नियम। अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई एक हो तो वो संख्या भी
5 से कट जाती है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक संख्या है 4320, तो जिसके अंतिम अंक 0 होता है, या कोई एक हमारे पास संख्या है 4355, तो इसका भी अंतिम अंक 5 है। तो यानी कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाती है, 5 से कट जाती है। नेक्स्ट कटने का नियम है 6 से कटने का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से कट जाती है तो वो पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट रही है पर 3 से नहीं कट रही है, तो ऐसी संख्या 6 से भाग नहीं होगी। मतलब इन दोनों में से किसी एक से कट रही है तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर कोई संख्या इन दोनों ही अंकों से कट रही है तो ये संख्या 6 से ज़रूर कट जाएगी। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक संख्या ली। अब इस संख्या में इसका अंतिम अंक 2 है। जिस संख्या में का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक होता है तो वो संख्या 2 से कट जाती है, यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब हमने इसका 2 का नियम, हमने 2 के कटने का नियम इसका चेकआउट कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। तो इसके अंकों का 3 के से कटने का नियम क्या है कि उनके जिस संख्या का हमें चेकआउट करना है उस संख्या के अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से भाग हो जाना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 15। जोड़कर इनके अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 3 से कट जाता है, 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये 2 से भी डिवाइड हो जा रही है, 2 से भी कट रही है और ये 3 से भी कट रही है, यानी कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक है, ये था हमारा 6 से कटने का नियम। अब बात करते हैं हम 7 से कटने का नियम। 7 से कटने का नियम क्या है? इसके 2 नियम बनते हैं एक्चुअली। क्या है कि अगर हम किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगना कर दें और शेष बची हुई संख्या में से उस दुगना करे हुई संख्या को घटा दें, तो घटाने पर अगर 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 7 से कटने वाली संख्या हो, 7 के पहाड़े में आती हो, तो वो संख्या 7 से कट जाती है। सपोज़ हमने एक संख्या ली 203, हमने एक संख्या ली, इसके अंतिम अंक का दुगना करा, अंतिम अंक क्या है 3, और इसका हमने दुगना करा तो क्या आया 6, और इस 6 को शेष बची हुई जो संख्या है 20, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14, और 14 2 से भाग, वो 14 7 से भाग हो जाता है, पूरा कट जाता है। इसका मतलब 203 जो है वो 7 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। यदि कोई अंक 6 बार रिपीट होता हो, कोई भी अंक हो अगर वो 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो अंक 7 से भाग हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नंबर ले लिया, ये हमने एक नंबर लिया 2 2 2 2 2, कितनी बार है 2 को 6 टाइम लिख दिया, रिपीट हो रहा है 6 टाइम। ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है 6 बार, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा। तो करके देखते हैं। 7 एकम 7, देखो 7 या 21, बचा 1, 12 हो गया। 7 एकम 7, 7 में से हमने करा तो 5 बचा, तो क्या हो गया यहाँ पर क्या बचा, हाँ 7, तो इसको करेंगे 7 7 49, हमने इसमें से घटाया तो बचा 3। अब 3 बचा तो 7, ये 32 हो गया, 7 चौक 28 हमने 32 में से घटाए तो क्या बचा, 4 बचा, तो 7 छंग 42, यानी कि ये हमारा कट गया पूरा। इसका मतलब कि अगर कोई अंक 6 बार रिपीट होता है तो वो डेफिनेटली 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतिम अंक 8 से कटने का नियम। यदि अंतिम अंक
अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या, जिस संख्या को हमें चेकआउट करना है उसके अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से कट जाए तो वो संख्या भी 8 से कट जाती है। सपोज़ हमने कोई यहाँ पर एक संख्या ली, कोई भी बड़ी एक संख्या ले लेते हैं। अब इसके अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 216 है और ये 8 से अगर कट जाती है, इसको हम भाग करके देखेंगे 8 से। 8 का आड़ा पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 21 से ज़्यादा ना हो जाए। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना बचा? 5 बचा। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि ये संख्या हमारी 216 पूरी 8 से भाग हो गई। इस बड़ी से बड़ी संख्या के अंतिम 3 अंकों की बनी संख्या 8 से भाग हो गई, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। अब आता है 9 से कटने का नियम। सभी अंकों का योग 9 से कट जाए, यदि बिल्कुल ये जो है 3 से मिलता जुलता है, 3 के कटने का नियम और 9 से कटने का नियम लगभग एक जैसा है, उनमें भी अंकों का योग करते हैं, इसमें भी अंकों का योग करके देखते हैं। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम कि उसमें जो अंकों का योग आएगा वो 3 से कटना चाहिए, और 9 से अंकों का से कटने का नियम है कि उसके अंकों का जब हम योग करें तो वो 9 से कटना चाहिए। बस इतना सा अंतर है। यदि कोई संख्या, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 3, 3, 2, 8, इनको देखते हैं कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसके अंकों का योग करेंगे। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 8 9 से भाग हो जाता है, 9 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आई होप आपको कटने के ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 10 से काटने का नियम तो बिल्कुल आसान है, और जिस अंकों के लास्ट जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होता है वो संख्या 10 से भाग हो जाती है, 10 से कट जाती है। उसका नियम तो बहुत आसान है। बाकी ये सारे नियम अच्छे से हम जितने अच्छे से अगर आपको ये आ जाएंगे, इसके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आपके जो भिन्नों को काटने के नियम हैं वो सीखना बहुत आसान हो जाएगा। आप भिन्नों को भी आसानी से काट सकते हैं, उनको उनके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इन कुछ भिन्नों को, इन फ्रैक्शंस को काट के दिखाते हैं कटने के नियम के थ्रू। तो कटने के नियम अभी हमने क्या पढ़े कि अगर एक तो जब हम फ्रैक्शंस को काटते हैं तो एक नियम मैंने ये बताया कि उसमें ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर सेम नंबर से कटना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इन नंबर्स को काट के आपको दिखाते हैं कि जैसे ये है 28/14, ये किस नंबर से कटेगा। किसी ऐसे नंबर को चूज़ करिए जिससे ऊपर का नंबर भी कटे और नीचे वाला नंबर भी कट जाए। तो देखिए दोनों ही नंबर 2 से कट जाएंगे, क्योंकि इनकी अंतिम अंक 8 और 4 है, यानी 2 के पहाड़े में आने वाले अंक हैं। इसका मतलब ये संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक 8। अब ये संख्या फिर से कट सकती है किसी नंबर से, कोई कॉमन नंबर जिससे ये दोनों संख्या कट जाए, वो है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये सेम नंबर से कट जाए, यानी 2/1, यानी 2/1, यानी कि 2। 1 से हम 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा। अब अगर हम इसको भाग करें तो देखिए इसमें भी क्या है, ये भी 4 है और ये 6 है, ये दोनों ही 2 से कटने वाले नंबर हैं, तो यानी कि ये नंबर भी 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 से 7 से ज़्यादा ना, 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, बचा 1, 2 सत्ते 14। अब कोई कॉमन नंबर जिससे 67 और 38 कट जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 67 एक अभाज्य संख्या है, यानी किसी भी नंबर के टेबल में ये नहीं आती, किसी से ये नहीं कटती। तो इसका आंसर हो गया 67/38।
38। ये अंक कोई अंक अगर 6 बार रिपीट होता है तो वो संख्या 7 से कट जाती है। तो हम इसे ऐसा जब भी देखेंगे 7 से काट देंगे। 7 7 49, 7 एकम 7 बचेगा 2, बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14, 14 बचे 5, 7 अट्ठे 56, 56, 7 अट्ठे 56 बचा 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 42, 7 पंजे 35 बचा 4, 7 सत्ते 49, यानी कि ये भी 7 से पूरा कट गया। हटाएंगे तो इससे डायरेक्ट हम 7 से इसको भाग करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या 7 से भाग हो रही है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं इस संख्या को। इस संख्या को कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये संख्या देखिए 2 से ये वाली संख्या हो रही है तो ये नहीं हो रही। अब ये ऊपर वाली संख्या 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं, ये चेकआउट करते हैं। इनका अंकों का योग आ रहा है 12, तो 12 3 से भाग हो जाता है या कट जाता है, यानी कि ये संख्या तो 3 से कट जाएगी। अब नीचे वाली देखते हैं वो भी 3 से कट रही है या नहीं। इनका अंकों का योग आ रहा है 12, ये भी अंक 3 से कट रही है और इसका भी अंक 12 योग 12 आ रहा है। दोनों का अंकों का योग 12 आ रहा है और दोनों ही 3 से कट जाते हैं, यानी कि इनको अगर हम काटेंगे 3 से कट जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको काटेंगे तो 3 7 जा 21 बचा 2, 3 9 जा 27। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। ये 79 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आती है। तो यानी कि जब ये किसी और नंबर से नहीं कटती है तो ये नंबर किसी से भी नहीं कटेगा। अगर भिन्न की संख्या में से कोई एक संख्या अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो आगे नहीं कटती है, यानी 412/79 इसका आंसर हो गया। इसको हम देखिए, अगर किसी के अंतिम अंक 5 होता है तो वो संख्या 5 से ही डिवाइड होती है। तो इसको हम जहाँ भी अंतिम अंक 5 देखेंगे उसे एकदम 5 से ही डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर नीचे दोनों की संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो 5 से कर देंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 बचा 2, 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25। अब ये संख्या फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 बचा 4, 5 9 जा 45, यानी क्या आया 49/1, यानी कि 49 ये आंसर आ गया। अब ये संख्या किससे कटेगी, तो ये संख्या जिस संख्या की लास्ट में 0 होता है वो 5 से भी कटता है और वो 10 से भी डिवाइड होता है, यानी ये ऊपर वाली संख्या 10 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी, पर नीचे वाली जो संख्या है वो केवल 5 से होगी। तो इसका मतलब हम इसको 5 से काटेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 4 जा 20 और ये 0 आ गए। अब ये अगेन फिर 5 से कट जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 0 आ गया। अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 बचा 3, 5 6 जा 30 एंड अब ये डिवाइड होना बंद हो जाएगा। 56/1 यानी कि 56 इज़ द आंसर। आई होप आपको आज के इस वीडियो से कटने के नियम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न वाली संख्या को काटने के नियम से अगर हम उसको जान के उससे प्रैक्टिस करेंगे तो ये नियम, इस नियम के हेल्प से हम इन फ्रैक्शंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।